नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संघ और राज्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। भारत में देखा जाए संघीय शासन प्रणाली है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध पाए जाते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में की गई है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच में संबंधों की व्यवस्था की गई है। इस तरह से देखा जाए केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। केंद्र में और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के मुख्य संबंध पाए जाते हैं, एक विधायी, एक प्रशासनिक, एक वित्तीय। इस तरह से कानूनी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच पाए जाते हैं। इस तरह से संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इन 2 प्रकार के संबंधों की चर्चा की गई है। हालांकि वित्तीय संबंध भी पाए जाते हैं जिसकी व्यवस्था भाग 12 और भाग 13 में की गई है। इस तरह से भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे केंद्र सरकार होती है एक तरफ, अन्य राज्य सरकारें होती हैं। इस तरह से संघीय शासन प्रणाली शुरुआत विश्व में USA अमेरिका हुई थी। हालांकि भारत में संघीय प्रणाली की प्रेरणा कनाडा से ली गई है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से देखा जाए संविधान के अनुसूची 7 में, जो अनुसूची 7 है उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। इस तरह से संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची के विषय पर केंद्रीय कानून बनाते हैं, राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधानसभा कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1935 का जो अधिनियम बनाया गया था उसमें अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस तरह से जो ब्रिटिश शासन काल में 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है उसमें अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया था। इस तरह से देखा जाए तो संघीय शासन प्रणाली क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों में विभाजन होता है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए राजमन्नार आयोग और सरकारी आयोग, यह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से जुड़े हुए हैं। राजमन्नार आयोग और सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होना चाहिए इसके लिए अपनी सिफारिश की थी। इस तरह से फ्रेंड्स, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में संघ और राज्य के बीच में संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। अब संघ में और राज्यों में जो कानूनी संबंध होते हैं, कानून बनाने के लिए संबंध पाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में। तो क्या होता है इसमें? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का उपबंध किया गया है। एक ओर संसद द्वारा विधि बनाई जाती है तो दूसरी ओर राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाई जाती है। इसकी विवेचना अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच में की गई है। इसमें देखेंगे आर्टिकल 245 क्या कहता है? ये कहता है संसद की विधियां संपूर्ण भारत में, जबकि राज्य की विधियां राज्य में अधिनियमित होंगी। क्या होता है? संसद संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगी, जबकि राज्य विधानमंडल होगा वह केवल उसी राज्य के लिए विधियां बनाएगी। इस तरह से संसद द्वारा बनाई गई विधियां संपूर्ण भारत में लागू होंगी और राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधियां बनाई जाती है वह केवल एक राज्य विशेष में लागू होंगी। इस तरह से राज्य द्वारा बनाई गई विधियां राज्य की क्षेत्रीय सीमा में प्रवर्तन में होंगी, अन्य राज्यों में शून्य होंगी। इसी प्रकार से इस प्रकार देखा जाए अनुच्छेद 245 राज्य क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। क्या करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां संपूर्ण भारत में और राज्य द्वारा बनाई गई विधियां केवल
उसी राज्य में लागू होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों की विषय वस्तु का बंटवारा। और संसद किस विषय पर कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल किस विषय पर कानून बनाएंगे, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 246 में की गई है। अनुच्छेद 246 क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों की विषय वस्तु का विवरण ये दिया जाता है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 बनाई गई है, उसमें विषय वस्तु बनाए गए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। जो संघ सूची के विषय होते हैं तो उसमें कौन कानून बनाएगा, संसद। जैसे सुरक्षा का मामला है, विदेश संबंध है, जनगणना है, रेलवे है, ये संघ सूची के विषय होते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, भू राजस्व, पंचायती राज, नगर पालिका इत्यादि। अब समवर्ती सूची होती है, उस पर क्या होगा, केंद्र और राज्य, संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन विरोध की स्थिति में क्या होगा, विरोध की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होगा। लेकिन ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के बाद लागू की गई हो तो उस पर राज्य प्रभावी होगा। यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए पहले से सुरक्षित कर लिया गया है, ऐसे में राज्य का कानून प्रभावी होगा। इस तरह से क्या होता है, अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 ये क्या करती है, विषय वस्तु का बंटवारा करती है। कौन सी विषय वस्तु, एक संघ सूची वाली विषय वस्तु और एक राज्य सूची विषय वस्तु और एक समवर्ती सूची। इस तरह से 3 सूचियां किससे बनाई जाती हैं, अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 से। इसे विषय वस्तु का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 247 अनुच्छेद 247 में संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद विधि द्वारा अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है। कैसे, जैसे लोक अदालत, लोक अदालत बनाई गई है। इसी तरह से मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट का अर्थ है चलते फिरते न्यायालय, और लोक अदालतें, ये अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसको दी गई है, ये संसद को दी गई है। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियां, आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं। ये अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र कानून बनाता है और इसकी प्रेरणा हमने कनाडा से ली है। वे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उनको अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया है, जिसका न तो संघ सूची में नाम है, न राज्य सूची में नाम है, न ही समवर्ती सूची में नाम है। उनको किस में शामिल किया गया है, अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद विधि बनाएगी। कौन बनाएगी, अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। जैसे अंतरिक्ष, इंटरनेट, जब देश स्वतंत्र हुआ था और संविधान बन रहा था, क्या उस समय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या इंटरनेट पद्धति थी, नहीं थी। इस तरह से कुछ ऐसे विषय थे जो नए उत्पन्न हो सकते थे, इसको अवशिष्ट विषय कहा गया। और आर्टिकल 248 में अवशिष्ट सूची के लिए, अवशिष्ट विषयों के लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। क्या होता है, यह राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 के अनुसार क्या होता है, राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो क्या कर सकती है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इस तरह का यह विधि 1 वर्ष तक प्रभावी होगी, इसे पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आर्टिकल 249 के तहत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद कानून बना सकती है और 1 वर्ष के कानून बनाएगी ये। नेक्स्ट, आपातकालीन घोषणा प्रवर्तनों में क्या होता है, जब आपका आपातकाल लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकालीन घोषणा प्रवर्तन में होती है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 250 के तहत। इस तरह से आपातकाल के समय अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत
राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद राज्य सूची के विषय पर, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद, राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इस तरह से ये कानून राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया जाता है। यह आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद प्रवर्तन में नहीं होगा। क्या होगा? आपातकाल की घोषणा समाप्त कर देगी, फिर यह कानून प्रवर्तन में नहीं रहेगा। इस प्रकार आर्टिकल 249 250 के तहत 2 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 क्या है कि यह किसी कानून की आवश्यकता है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो 1 वर्ष से कानून बनाया जा सकता है। और 250 में क्या व्यवस्था है? इसमें आपातकालीन घोषणा प्रवर्तन में जब आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 250 के तहत संसद राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स संविधान में जो भाग 11 है, भाग 11 है ये संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध और कौन से प्रशासनिक संबंध, इसकी व्यवस्था करता है। संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध होते हैं, इनकी व्यवस्था करता है। इसको हम कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध। धन्यवाद स्टूडेंट्स, यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए।